जय श्री राम साथियों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे ओम का रहस्य, महत्व और हमें कैसे उच्चारण करना चाहिए, किस अक्षरों से लेकर ये ओम जो ब्रह्मांड को प्रतीक जो ब्रह्मांड से ये हमें कंपन जो आवाज़ ये बस एक ध्वनि ही नहीं, ओम एक ध्वनि नहीं, ये अनंत शक्ति का प्रतीक है। अगर हम इसको डीप स्टडी करें, अनुभव करें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीख के हम अनुभव करके अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि ओम, ओम 3 प्रकार के शब्द से जो 3 ध्वनियाँ क्योंकि शब्द नहीं बोलूँगा 3 प्रकार की ध्वनियों से ये बना है। मतलब अ, उ, म। ये बना नहीं, ये स्वयं है। मतलब पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। कैसे समझते हैं? जैसे कि हम कुछ भी आप शब्द बोलते हो अ, आप कोई भी शब्द बोलोगे, आपका मुँह पहले खुलेगा और देख रहे हो आप? इससे आपको ये समझने को मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड के शब्द, भाषाएँ, जितने भी ग्रंथ कुछ भी हैं, सब ओम से ही बने हैं। आप कोई सा भी नाम लेके देखो, रा आपका मुँह पहले खुलेगा, जैसे राहुल, रा वो स्टेट दर्शाता है म। ये 3 ध्वनियों से ये जो शब्द बने हैं, भाषाएँ बनी हैं म, है ना? तो हम इसके सिंबल को थोड़ा अब ब्रेक डाउन करते हैं, हम क्या समझते हैं इससे, है ना? जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफ में जो ऊपर का जो अक्षर है, जो इसको ध्वनि जो आपका है, जैसे कि आप देख रहे हो जो ऊपर के उसको बोलते हैं हम सुषुप्ति मतलब डीप स्टेट या फिर डीप स्लीप। जब भी आप सोते हो आपने आपने ऑब्जर्व किया होगा आप देखोगे आप डीप स्टेट में हो या आप डीप स्लीप में हो, आप गहराई नींद में, लेकिन आपको कैसे पता मतलब वो है, तभी तो आपको पता है ये आप नहीं हो। जो अंदर बैठा है वो समझ रहा है। ये जो ओ, मा ये हमारी आत्मा जो ये जागृत अवस्था होगी, स्वपन और सुषुप्ति जो भी हम बात करें सुषुप्ति की होगी डीप स्टेट। जो आप नीचे जो कंप्लीट ऊ को करता है वो होगी हमारी वो इसको बोलते हैं हम जागृत अवस्था। जो हमारी अभी अवस्था है उसको बोलते हैं जागृत अवस्था, है ना? जो उसमें आप वो कंप्लीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। मतलब यू आर इन स्लीप। जब भी आप सपना देखते हो वो सूक्ष्म शरीर से देखते हो, है ना? जो हमारा ये है, ये हो गया स्थूल शरीर। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, 3 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं ना? तो सुषुप्ति, स्थूल शरीर जो जिसको जब आता है, उसके बाद हो गया हमारा जागृत अवस्था। है ना? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्था जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर। जो हमारी जागृत अवस्था है वो स्थूल शरीर को दर्शाता है ना? जो हमारा आत्मा का अस्थायी व्यवस्था है ना? उ, म, है ना? तो जो ऊ को कंप्लीट करने के बाद जो ऊपर आप चंद्र में जो देख रहे हो वो होती है माया मतलब डिल्यूशन है लेकिन दिख नहीं, आपको दिखेगी नहीं, दैट इज़ डिल्यूशन माया, है ना? तो उसके ऊपर जो बिंदी है वो तुर्या को दर्शाती है। तुर्या मतलब समाधि स्टेट। वो कभी होगा? प्रभु की कृपा से ही। हमारा काम कर्तव्य है कि हम उस पथ पर अग्रसर हों। बाकी प्रभु की कृपा, प्रभु जहाँ ले जाएँ, प्रभु की कृपा, है ना? जो बिंदी है वो दर्शाती है समाधि स्टेट को, है ना? जो ये कंप्लीट आप जैसे कि ग्राफ में देख सकते हो ये कंप्लीट पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, शब्द, लैंग्वेजेस सब इसी से बने हैं, सब इसी से उत्पत्ति हुई है। मतलब पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। जब भी आप ध्यान लगाते होगे, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप जब भी जो आप कंपन साउंड सुन रहे हो, मतलब वो है। पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा, है ना? तो जो यूनिवर्स का कोड है 369 जो 3 नंबर है वो ओम को दर्शाता है। इसमें से आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि ये कैसे बना है। श्री भागवत में जब श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, राजा परीक्षित के सामने जो बड़े भक्त थे, जब उन्होंने जब उन्होंने शाप पाया था, उस टाइम वो भयभीत थे। जब सुखदेव जी ने कहा, इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं शांत होकर, एकाग्र होकर, अच्छी अवस्था
स्वच्छ अवस्था में जाकर ओम का उच्चारण करो। अ, उ, म। आपको इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिल जाएगा। शांत होकर वो फ्लो ऑटोमेटिक वो फ्लो अपने आप आएगा। इसका उच्चारण करने से हमारे जो चक्र हैं वो वाइब्रेट होते हैं। अब देखो ऑब्जर्व करना। आपके चक्र वाइब्रेट हो गए। ऐसी प्रैक्टिस से आप शांत महसूस करोगे, कामनेस आएगा, डिसीजन अच्छा ले सकोगे एंड एक आग्रह होकर प्रभु से, परमात्मा से आप स्वच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा आपको ऐसा उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि 3 नंबर, जैसे कि आपने देखा होगा 3 अक्षर से ये 3 ध्वनि शब्द से बने उ, म, है ना? तो इसके अंदर आप पूरा ब्रह्मांड के जैसे इसी से ग्रंथों में आपको इसका उल्लेख मिलेगा, इसी से हमारे देवताओं की उत्पत्ति हुई जो कि है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर आप इसको विज्ञापन में देखोगे तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको जो पदार्थ है, जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूटन आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसी से अलग-अलग ग्रंथ आपको इसका प्राप्त है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो पदार्थ जो 3 नंबर है, शब्दरस है, तो इसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो हमारा मूल रंग है लाल, पीला, नीला 3 नंबर, है ना? तो जो स्वयं में जो हमारा शरीर, जो हमारी जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? जो उससे ऊपर उठ सके वो तो दिव्य गुण है, जो लेकिन जो भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाता है ना? तो उसी से ऊपर जो हमारा 3 गुणों के ऊपर आता है दिव्य गुण। इसको प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रभु से एकाग्र लेकिन जो भौतिक जगत का है वो इसी 3 गुणों में है। जो हमारा शरीर बना है वात, पित्त, कफ, ये 3 नंबर है। ये सीक्रेट कोड जो 369 कोड है वो 3 नंबर जो ओम को दर्शाता है वो है 3 नंबर। तो वात, पित्त, कफ और जो पदार्थ पदार्थ का आपको बता दिए जो मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अब जो मूल आयाम जैसे हो गया लंबाई, चौड़ाई एंड गहराई। 3 नंबर लंबाई, चौड़ाई और गहराई, है ना? तो ये इसी से प्रकट होता है। जो हमारी देवी हैं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती 3 सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भौतिक जगत, है ना? तो ये 3 नंबर बहुत कुछ दर्शाता है। हम समझ गए अपने जीवन में उतारा, उच्चारण किया। अब इसको हम बात करते हैं कैसे हम ढंग से इसको उच्चारण करें। कभी भी आप उस शांत जगह में दीपक जला के शांत से एकाग्र होकर हाथ आप ऐसे नॉर्मल या ऐसे रख सकते हो। काम डाउन। अ, नॉर्मल वो फ्लो आएगा। उ, उम, अ, उ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको भागवत में इसका उल्लेख भी मिला है जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जो कि परम भक्त रहे हैं, उनको बताया उनकी जब उनको शाप मिला था, तब उनका ऐसा कहना है कि आपको स्वयं मृत्यु से घबराना नहीं है। स्वयं एकाग्र होकर प्रभु में भौतिक जगत से रहित होकर अपना ध्यान प्रभु में एकाग्र कर कर उच्चारण करो। ये तो एक आप कोई सा भी नाम उच्चारण कर सकते हो या फिर अपना ध्यान एकाग्र करके प्रभु में स्मरण कर सकते हो। ऐसा आपको श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिलेगा, है ना? तो हमने जाना ओम का रहस्य, ओम को कैसे उच्चारण करना है, किस अक्षर से बना है उ, म, है ना? तो स्वयं उच्चारण कीजिए। जय श्री राम।